सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाफिज़ अख्तर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से बच्चे इसको कवर अप नहीं कर पाते हैं, बहुत एंड तक के कन्फ्यूज़न रहती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ ड्राइंग। ड्राइंग होती क्या एक्चुअली? तो होता क्या बेटा, इट इज़ द अमाउंट ड्रॉन बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज़। मतलब ये वो अमाउंट है जो पार्टनर्स फर्म से विदड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मीन्स पैसे फर्म से निकाले और अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिए। उसको अपने घर का रेंट पे कर दिया, हॉलीडे के लिए चले गए, तो कोई भी पैसा अगर पार्टनर ने फर्म से विदड्रॉ किया होगा और उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। अब मोर इम्पॉर्टेंटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे होता है, उसके लिए वहाँ पे हमें फॉर्मूला गिवन है जो कि होता है हमारा एवरेज पीरियड पे डिपेंडेंट। एवरेज पीरियड जितना आएगा उतने उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपनी कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर तुम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीख गए तो आई थिंक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें फर्दर नहीं आने वाली है। ठीक है, बहुत ईजी और सिंपल वे में फॉर्मूला गिवन है वहाँ पे। एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। एज सिंपल एज दैट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है भाई, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास कितने मंथ्स बचे होंगे और उसके बाद लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कितने मंथ्स बचे होंगे। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है और उसको मैं डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ और 5 मिनट में तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे मुझे गिवन है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर अरुण at 10% per annum for the year ended 31st March 2018 in each of the following alternative cases। मुझे यहाँ पे 3 केसेस दे रखे हुए हैं और अलग अलग केसेस में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। केस ए गिवन है, इफ़ यू विथड्रू 5000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। केस ए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोल रहे क्वेश्चन में अगर किसी पार्टनर ने 5000 रुपीज़ पर मंथ विदड्रॉ करे होंगे, पर मंथ मीन्स 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर एवरी मंथ, हर महीने के लिए। तो सबसे पहला काम होगा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, 5000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहला काम जो मेरा होगा वो कैलकुलेट करना होगा एवरेज पीरियड। अगर मैं ये कैलकुलेट करके ले गया तो सारी चीज़ें बहुत सॉर्टेड हो जाएंगी। एवरेज पीरियड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो अगर फर्स्ट ड्राइंग की मैं बात कर लूँ, देखो फाइनेंशियल ईयर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो एंड होता है जाके 31 मार्च 2000 एंड जो भी ईयर, सपोज दैट 24 मैं ले लेता हूँ। 1 अप्रैल से 31 मार्च का 12 मंथ्स। तो अगर मैंने पहली ड्राइंग कहाँ पे करी होगी, 1 अप्रैल को करी होगी, तो 1 अप्रैल से अगर काउंट करो कितने मंथ्स बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है 12 मंथ्स बच रहे होते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल को मैंने अपनी ड्राइंग करी, उसके बाद मेरे पास 12 मंथ्स बचे। देन टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 31 मार्च को, मतलब अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मीन्स मैंने यहाँ पे 1 मार्च को विदड्रॉ किया होगा, 1 मार्च को विदड्रॉ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होता है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की फर्स्ट डेट पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 मार्च के बाद मेरे पास सिर्फ 1 मंथ बचेगा और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 6.5 हमारा एवरेज पीरियड आ गया। अब एवरेज पीरियड में मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज़ ड्राइंग्स का अमाउंट। रेट बेटा क्वेश्चन में मुझे दे रखा हुआ है 8% पर एनम, तो मैं इसको 8 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा और इंटू 6.5 ऊपर जो मैंने एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया और डिवाइडेड बाई 12, 6.5 डिवाइड बाई 12, तो इट विल बी 3250 रुपीज़। बहुत सिंपल, बस मैंने एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया और एवरेज पीरियड को अपने मंथ्स और इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, केस बी, जहाँ पे मुझे गिवन है इफ़ यू विथड्रू 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब ये एंड ऑफ एवरी मंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, 5000 पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ। देखो बेटा एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब अप्रैल से मेरा ईयर स्टार्ट हुआ, अप्रैल से मेरा स्टार्ट हुआ और वो एंड हुआ जाकर मार्च पे। तो एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब मैंने यहाँ पर जो अप्रैल के एंड में किया, मीन्स 30 अप्रैल को किया होगा मैंने पहली ड्राइंग। तो 30 अप्रैल से अगर तुम कैलकुलेट करो
कितने मंथ्स बच रहे होंगे वहाँ पे, तो रिमेनिंग मंथ्स बचेंगे बेटा मेरे पास 11, क्योंकि अप्रैल तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, 30 अप्रैल डेट दे रखी है। और जो लास्ट ड्राइंग मैंने करी होगी प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग का मतलब लास्ट मंथ में 31 मार्च के बाद मेरे पास कितने मंथ्स बचेंगे, 0, क्योंकि 31 मार्च पे तो ईयर मेरा एंड हो गया होगा, विच मीन्स 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास एवरेज आ जाएगा 5.5। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा फिर से, तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू 5,000 रुपीज़ ड्राइंग का अमाउंट इंटू रेट से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, रेट इज इक्वल 8% एंड एवरेज पीरियड इज़ 5.5 डिवाइडेड बाय 12। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा 2,750 रुपीज़। बिल्कुल सिंपल। ठीक, बढ़ते अपने थर्ड केस की तरफ, जहाँ पे गिवन है इफ़ यू विथड्रू 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, इफ़ यू विथड्रू 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, अगर बेटा गिवन होगा, देखो यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो मैं इसको मानूंगा ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब मेरा ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल से, फिर मैं वह करूँगा एंड मेरा ईयर होता है मार्च पे, मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब 15 अप्रैल को, ठीक है ना, किसी भी अगर मंथ का तुम मिडिल डेट देखो तो 15 होती है, तो 15 अप्रैल और एंड कहाँ पे होगा, वो 15 ऑफ मार्च को। फिर से मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा इसको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना। एवरेज पीरियड कैसे आएगा बेटा, एवरेज पीरियड आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मैंने 15 अप्रैल को करी, अब 15 अप्रैल से मार्च तक देखो कितने मंथ्स बचेंगे, मेरे पास रिमेनिंग मंथ्स बचते हैं 11.5, ठीक है। फिर देन टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद मेरे पास कितने मंथ्स बचेंगे, 0.5, क्योंकि पूरा 1 मंथ नहीं कंप्लीट हुआ, सिर्फ हाफ मंथ से, तो मैंने इसको 0.5 से डिनोट कर दिया, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा फिर से 2 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 मंथ्स। बिल्कुल सॉर्टेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना बहुत इजी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला बेटा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू 5,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट दैट इज़ 8%, और मैंने यहाँ पर जो एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया उससे मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, इज इक्वल्स टू 6/12, तो इट विल बी 3,000 रुपीज़, इट विल बी रुपीज़ 3,000। अंडरस्टूड। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आराम से तुम कर लोगे इसको, अगर एक बार मैंने तुमको प्रैक्टिस करवा दिया। एवरेज पीरियड बस तुम्हें याद रखना है बेटा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। I hope that you all loved this video. If you are new to the channel, do subscribe it. मिलते हैं बहुत जल्दी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep hustling and keep growing.